रेडियो नजरिया आवाज हमारी। रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी में आप सभी का तहे दिल से आज की खास पेशकश में इस्तकबाल करती हूँ। आज के शो का नाम है खामोशी बोलती है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ शहर के शोर से थोड़ा दूर और वक्त के थोड़ा सा करीब। इस जगह पर आते ही आवाज धीमी हो जाती है और सोच गहरी हो जाती है। दिल अपनी ही धड़कन सुनने लगता है और ऐसा लगता है कि हम बहुत सुकून में हैं। ये यादों का एक गहरा कोना है। ये यादों का एक गहरा कोना है जहाँ पर सवाल का जवाब शोर से नहीं, खामोशी से मिलता है। इस जगह पर लोग दुआ के लिए आते हैं, सुकून के लिए आते हैं और कभी कभी खुद से मुलाकात करने के लिए आते हैं। आज के सफर में दोस्तों, कहानी के साथ साथ एक अनोखा एहसास कराने की कोशिश जारी रखूंगी। तो बस आंखें बंद कीजिए, सांसें धीमी कीजिए और चलिए मेरे साथ अहमदाबाद में आई हुई दादा हरी की वाव, जहाँ सुकून की दुनिया है। तो देर किस बात की दोस्तों, जिस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद थी मैंने काफी लोगों से बातचीत किया है। उनकी बात पर गौर करते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मेरा तारुफ है गुलनाज। બંટી પત્ની બંટી, તમે એ જણાવો કે જ્યાં આપને ઊભા છે આ જગ્યાને શું કહેવામાં આવે? અમદાવાદ અસરવા જિલ્લા છે. ત્યાં કઈ દાદા હમની વાવ છે, ત્યાં કઈ રાજાના મહેલો છે, એટલે બધા અહીં ઘડી વિડીયો બનાવવા આવેલા છે. આપનું નામ? જસવંતભાઈ સોમાભાઈ. આપણે જ્યાં ઊભા છે વાત હા. કરી રહ્યા છે આ જગ્યાને શું કહેવામાં આવે? અસારવા દાદા હરીની વાવ કહેવામાં આવે છે. અહીં બાજુમાં જ રહું છું. બહુ જ પુરાની વાવ તો સમજો ને, કેમ કે 50 વર્ષથી તો મને ખબર છે, બરાબર. વિક્ટોરિયા રાણી હતા અને એક ધોજ રાજા કરીને રાજા હતા, એની આખી કહાની છે. શું ગમે છે? બસ આ ઠંડક માટે અને બેઠક માટે આવીએ, ફરતા ફરતા આવી જઈએ તો બેસી જઈએ 2 કલાક જઈને. પછી આવે છે તો બધે આવે છે, બધી બાજુથી. ને કરા જે પેલા અમેરિકા વાળા કહે છે ને, એ તો બધા તમે જુઓ તો લક્ઝરીઓ પર લક્ઝરીઓ પડી હોય. તો અહીંયા દરગાહ પણ છે? આ રીન પાછળ છે એ દરગાહ છે. એ દરગાહ છે. रेडियो नजरिया आवाज हमारी। शहर रोज भागता है, हम भी साथ भागते हैं। काम, जिम्मेदारी, सोच, फिक्र सब कुछ साथ लेकर ये कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं। आवाज अपनी ताकत खो देते हैं और खामोशी बोलना शुरू कर देती है। मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। हमने यहाँ सिर्फ जगह को नहीं देखा, बल्कि उन लोगों से बातचीत किया जो इस विरासत से जुड़े हुए हैं। और मैंने वहाँ पर उन लोगों से भी बातचीत किया है जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं। किसी के लिए सिर्फ एक वाव है और किसी के लिए एक इतिहास है, किसी के लिए इबादत का एक बेहतरीन रास्ता है और किसी के लिए बस एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और भी काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी आवाज पर गौर करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा, आप कहाँ पर रहती हैं? चेन्नई में रहती हूँ। आप यहाँ पर कब से आए अहमदाबाद में? लास्ट वीक ही आई हूँ, इधर काम पे आई हूँ। इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानती हूँ। मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। हमको ऐसा आर्किटेक्चर में पढ़ा है, ये कॉलम सब, ये कार्विंग का सब, और वाटर को जो पहले से वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, और फिर वेल टाइप में हम सोशल हिस्ट्री और फिर आर्किटेक्चर का भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। आपका नाम बताइए। अजय कुशवाहा। तो हाँ, तो लाइक हम वाव में हैं अभी। मैं तो यहाँ पे जॉब करने आया हूँ, तो मैं संगात में काम करता हूँ एज आर्किटेक्चर कंसल्टेंट, एंड ऐसे वीकेंड पे भी जस्ट एक्सप्लोर, हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करते हैं स्पेसेस। तो आज सोचा कि इधर इतने क्लोज है स्पेस के, तो इधर आते जानते हैं स्पेस के बारे में। और वाव के बारे में मुझे पर्सनली इतना पता नहीं है, बट इतना पता है कि अहमदाबाद एक काफ़ी हॉट एरिया है, तो उसको थोड़ा कूल रखने के लिए हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। सो दे हैव मेड दिस। फिर पानी का स्टोरेज वगैरह जो बहुत ही कम है यहाँ पे, तो पानी वगैरह स्टोर कर रहे हैं वो लोग। और वो सब के अलावा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइट वगैरह जो भी है, एज एन आर्किटेक्चर, एज अ पर्सन जो भी हमको लगता है वैसा
इसका फोटो वगैरह देखा था, बट पर्सनली मैं तो खड़ा हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत ही ऐसा अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ओपन लगता है। जैसे हम कुछ करते हैं, हम भी डिज़ाइनर है, बट हम जब डिज़ाइन करते हैं देर ऐसा कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, बट ये काफ़ी जैसे फर्स्ट लुक आया, सो ये फ्रेम्स जो आप देखते हो एंड देन काफ़ी ओपननेस है, तो स्केल जो आप देख रहे हो सब वो फीलिंग हम लोग ऐसा, इट्स अ गुड फीलिंग टू बी हियर। अगर अहमदाबाद में आए हो तो यहाँ पे आओ, और देर और भी अच्छी जगह है वहाँ पे जा सकते हैं। और लाइक ये इंडिया का बहुत अच्छा लाइक कल्चरल चीज़ें हैं, तो दे कैन जस्ट सी। अगर कुछ नहीं देख रहे तो अगर ये भी देख रहे हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइक इसमें बहुत कुछ आंसर्स है, जैसे अभी हम देख रहे थे ऐसे सती का कुछ इधर पे हाथ वगैरह रखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें खुद को ही नहीं मिल रहे, बट क्या मज़ा आएगा आप अगर आओगे तो। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। ये रिपोर्ट है एक ऐसे विरासत की जो आसरवा की गलियों में छुपी हुई है, मगर अपनी पहचान में पूरे अहमदाबाद का प्राउड है। लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वाव के पास मस्जिद और दरगाह भी है, जहाँ दुआ के साथ साथ दिल को तसल्ली मिलती है। यहाँ की फिजा में एक अलग ही ठंडक है और खामोशी है, जो शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग ही महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह उनके गुजरे हुए वक्त को याद दिलाती है, जब अहमदाबाद की पहचान सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि इंसानी रिश्ते और तहजीब से होती थी। और सबसे खास बात, लोग यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये वाव एक अनोखा इतिहास है, एक ऐसी विरासत जो हमें बताती है कि हमारा शहर कितना पुराना है, कितना खूबसूरत है और कितना शानदार है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक ऐसी शख्सियत से भी मुलाकात किया है जिनके पास कई सालों का अनुभव है। उनसे मुलाकात करते हैं और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बताइए। तो मैं ऐसे क्या है कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, टूरिस्ट लोगों से ज़्यादा धंधा किया हुआ है और उनको ही घुमाया पूरे अहमदाबाद में, जहाँ जहाँ देखने लायक जगह, हिस्ट्रिकल जो प्लेस है वो सब मैंने बताता था। मैं मेरा काम ही जो था, सुबह हो के वही काम रहता था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सब्बीर भाई है और मैं ऐसे खानपुर में ही रहता था पहले। 50 साल में आमा होटल के पास में ही गुजरे हैं। 72 साल की उम्र है, 50 साल रिक्शा चलाते चलाते हो गए। तो आप ये बताइए कि जो आसरवा ब्रिज के पास एक वाव आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और उसका पूरा नाम क्या है, सबसे पहले वो बताइए। हाँ, पहले तो इसका जो नाम था, आज से 40 साल पहले इंग्लिश जो गाइड बुक आती थी मैप, उसके अंदर उसका नाम दाई हलीमा की वाव था, लेकिन आज उसका नाम कुछ चेंज कर दिया है, दादा हरी की वाव कर दिया है। और वो जगह इतनी कंफर्टेबल बनाई है कि वो ज़माने के अंदर उधर से आने जाने वाले जो लोग रहते थे वो रेस्टिंग करते थे। गर्मी के दिनों में तो क्या है, वहीं पे रुक जाते थे और वो ही वाव का पानी का यूज़ करते थे, नहाना धोना ये वो सब बड़े पैमाने पे उसका यूज़ होता था। और उसके नज़दीक में एक असारवा की वाव, असारवा गांव है, उसके हिसाब से उसका नाम असारवा गांव है। अच्छा, आपको काफी अनुभव है और आप उस जगह से वाकिफ है, अहमदाबाद की कई सारी जगहों को लेकर। तो खास करके उस वाव में क्या खासियत है, उसके बारे में बताइए। वाव की खासियत ये है कि पहले तो पूरे गांव का पानी वहीं से ही से लोग पीते थे, पीने के लिए वो वाव का पानी काम आता था। और वो वाव ऐसे 6 मंजिले की वाव है, ऊपर से नीचे उतरो तो 6 मंजिले आ जाते हैं। तो वो नेचुरल एयर कंडीशन है। गर्मियों के टाइम में अगर आप नीचे उतर जाओ तो आपको ऐसा होगा कि भाई कुछ ठंडी हवा अंदर से आ रही है, यानी वो नेचुरल एयर कंडीशन। वो हिसाब से यानी लोग रेस्ट करते थे, आने जाने वाले लोग, देखने आने वाले लोग सब वहाँ पे आराम करते थे बैठने उठने के लिए। खास करके तो जो पहले ज़माने में जो रानी राजा, कभी कोई वजीर गुजरे हैं तो कभी उसको रुकना हो तो उसके लिए भी यानी उन्होंने सेंटर के अंदर आजू बाजू सब कार्विंग किया हुआ है, वो गैलरी बनाई हुई है, वहाँ बैठ के आराम करते। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। तो आप ये भी बताइए कि तकरीबन आपके अनुभव के हिसाब से कितने साल पुरानी वाव है वो? लगभग 500 साल पुरानी है। अभी हाल में देखने जाओ तो 600 साल हो जाए, लेकिन 500 साल के आसपास है।
उसके नज़दीक में पीछे मस्जिद भी बनाई है, एकदम आलीशान मस्जिद बनाई हुई है। और उसकी जो राइड में जो मज़ार है वो अहमद शाह बादशाह के मम्मी का था। वो बादशाह सलामत वो पीरियड में घोड़े पे आते भी थे और उनसे मिलते भी चले भी जाते। वो जो वाव है उसके अंदर कार्विंग बहुत खूबसूरत किया हुआ है। वेल के अंदर जो डीप वेल है, डीप वेल जो है वो बहुत ऊंडी थी। उसके अंदर जो काव काट के हिसाब से पानी उसमें से दो तरफ खींच के डालते थे कुंडी के अंदर, और वो पानी दोनों तरफ जाता था और पब्लिक उसका यूज़ करती थी। कार्विंग जो बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है। अंदर जो डीप वेल को तुम देखोगे तो उसकी जो विंडोज़ बनाई हुई है वो बहुत खूबसूरत है। और मैंने जो पानी देखा है तो 1973 के अंदर 3rd फ्लोर पे देखा था उसका पानी। 73 के अंदर 3rd फ्लोर पे पानी था। पर अभी क्या है, पॉपुलेशन की वजह से यानी क्या है, पानी सब खींचा जाता है और वाव को रही है। और भूकंप में भी उसको थोड़ी असर हुई है। ये आर्कोलॉजी के उन्होंने थोड़ा रिपेयर करा के ज़रा साफ सफाई का ध्यान दिया है। तो आप ये भी बताइए कि आप काफी सारे लोगों को वहाँ पर ले जाते हैं और आपको पता है ज्यादातर वहाँ पर कौन से धर्म के लोग आते हैं? यानी मोस्ट ऑफ तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर वाले जो आते हैं, और यहाँ वाले भी क्या है घूमने के लिए देखने के लिए आते हैं खाली। लेकिन बाहर वालों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका डिज़ाइन कैसा है, क्या है, उसका स्कल्पचर जो कार्विंग किया हुआ है वो बहुत ही सुंदर है। और जो वहाँ पर खास करके कुआं है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो कुएं के अंदर से पानी आता था। वेल जो बनाई है उसके जो स्टेप है वहाँ तक यानी पानी आता था कि लोग यानी चल के भी पानी भरते हैं। उसका अरेंजमेंट ही ऐसा करेगा। और फिर नीचे से भी आता था, यानी पहले पानी बहुत क्लीन था। और उसको यानी ज़्यादातर वो ओल्ड टाइम में तो उसको कंगन बावली बोलते थे। दैट इज अ मैजिकली थिंग ऑफ वुमेन वो ऊपर तैरती थी, ऐसा मैंने सुना है। और वो देखने के लिए यानी यहाँ की पब्लिक जाती थी, जो पहले ज़माने के लोग खास करके जाते थे। तो वो क्या नाम बोलते थे, कंगन बावली बोलते थे, वेल बोलते थे। वो पहले के टाइम में बावली बोलते, बावड़ी रेडियो नजरिया आवाज हमारी। हमने अहमदाबाद की ऐसी शख्सियत से मुलाकात किया और जाना जो अहमदाबाद की अलग अलग ऐतिहासिक जगहों से वाकिफ है, जो कई सालों से इसमें अनुभव रखते हैं, जिनसे गुफ्तगू के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता चली। तो अगर आप भी इस वाव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो उठा लीजिए फ़ोन और हमें कॉल कर ज़रूर इत्तला कर सकते हैं। ठीक है, ही नंबर पर 8849749472। नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। और साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8। ये वाव भी एक कहानी है, ये दरगाह भी एक दुआ है। अहमदाबाद की मिट्टी में बसी है विरासत की रूह की सदा, जो यहाँ आता है सुकून सा ले जाता है, खामोश दीवारों से भी मोहब्बत का पैगाम पाता है। विरासत वही होती है जो वक्त के साथ भी जिंदा रहे, और असरवा की ये वाव आज भी सुकून की जुबान बोलती है। फिर मिलेंगे एक नई पहचान, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। और मैं हूँ आपकी ही दोस्त गुलनाज।